आप सभी लोगों का जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यू आर वेलकम ऑन माई दिस यूट्यूब चैनल। टुडे आई हैव कम विद द वीडियो इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 that is quite useful and important for you all regarding the UPSC exam, IAS, SSC and state civil services, maybe UP, MP, Jharkhand, Bihar and Rajasthan. I am trying to deliver my best for you so that you may get benefit from my video. मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी हमारे इस वीडियो से जो भी जानकारी दी जा रही है उससे आप फ़ायदा उठा सकें। इसलिए हमने सही वीडियो में किसी खास टॉपिक पर लेक्चर न देते हुए क्वेश्चन आंसर फॉर्म में किया है, ताकि आपको पीटी में भी काम आ सके और मेंस में भी काम आ सके, इंटरव्यू में काम आ सके। आइए तब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, व्हिच गेव द आइडियाज ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भारत में किसने सबसे पहले ये विचार दिया? एम.एन. रॉय हैड पुट forth the idea of a constituent assembly of India in 1934. Later Indian National Congress demanded it. सबसे पहले एम.एन. रॉय ने इस आइडिया को कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए रखा इंडिया में 1934 में 1934 में। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी डिमांड की। सेकंड क्वेश्चन, who has stated that constitution has not been checked in right mold of federalism? किसने कहा संविधान फेडरलिज्म के मोल्ड में की सही दिशा में नहीं है? ये उनका नाम था A.K. अय्यर। थर्ड क्वेश्चन इज, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय होम। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन के लिए भारत में संविधान का फ्रेम करने के लिए प्रपोजल किसके द्वारा आया? ये ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा पहली बार आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, When did the Indian Constitution Assembly meet for the first time? The first time they meet 9 दिसंबर 1949। भारतीय कंस्टिट्यूएंट असेंबली का मीटिंग फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया कितने मेंबर सदस्य ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में साइन किया? 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वेर साइंड बाय कैबिनेट मिशन इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कैबिनेट मिशन के कितने लोग मेंबर के द्वारा साइन किया गया? 296। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनने में कितने समय लगे? इट वाज 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन द इंडियन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या महत्व था भारतीय कॉलोनी प्रशासनिक व्यवस्था सेटअप करने में? आंसर इज, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहला स्टेप था
जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी उसको कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने के लिए पहला कदम उठाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच एक्ट ए न्यू सुप्रीम कोर्ट एंड ए कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत वाज सेट अप एट कलकत्ता। कलकत्ता में किस एक्ट के तहत नया सुप्रीम कोर्ट और एक कोर्ट, अपील कोर्ट, द सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई? इसका आंसर है, द आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही ये सुप्रीम कोर्ट, नया सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट अपील की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान एज पर द प्लान वाज। ये प्लान क्या था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली कंस्टिट्यूट किया गया, स्थापना बनाया गया 1946, जो स्कीम कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था। वो प्लान क्या था? Each province and princely state was to be allotted seats in the proportion to their respective population. हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को उसके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन अनुपात में सीट अलॉट किया जाएगा। दूसरा था, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वेर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जाएगा प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा। ये दो प्लान कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा फॉर्मेट किया गया था कंस्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना के लिए 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, सलाहकार कौन था, संवैधानिक सलाहकार कौन था भारत में? ये थे डॉक्टर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसिडेंटेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? उद्घाटन समारोह में, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के उद्घाटन समारोह में किसने प्रेसिडेंट किया, अध्यक्षता किसने की? ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये सबसे बड़े बुजुर्ग नेता थे, इसलिए बुजुर्ग थे, इसलिए ये उन्हें मौका दिया गया सिन्हा को अध्यक्षता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्रोविंस हैड द लार्जेस्ट मेंबरशिप इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेंबरशिप किस प्रोविंस का था? ये यूनाइटेड प्रोविंस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आज़ाद भारत का पहला विदेश मंत्री कौन थे? ये था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या अंतर है एक लिखा हुआ, बिना लिखा हुआ संविधान का? आंसर इज, ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटायरली कोडिफाइड व्हेयरएज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट। लिखित संविधान को पूरी तरह से कोडिफाइड किया जाता है, जबकि अलिखित संविधान को ऐसा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड एज। भारतीय संविधान किस तरह से रिगार्ड करते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, संघ के फॉर्म में और भावना में एकाकारिता, एकता के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? पहला, सोसाइटल आइडियल्स, सामाजिक आदर्श। नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का नेचर क्या है? नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, भारत देश की पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम क्या है, का नेचर क्या है? ये भारतीय संविधान का मुख्य द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का क्या एस्पेक्ट्स है? फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स। ये तीन चीजें हैं। पावर अलग करते हैं सभी को, स्टेट के अलग और सेंटर के अलग, लेकिन तभी ये संघीय है। और फंडामेंटल राइट्स ये देता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ए क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द एक्जिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? हमारे एक संविधान में किस शेड्यूल के द्वारा एक पूरी तरह से संवैधानिक मान्यता देता है
हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के सिस्टम का अस्तित्व को भारत में। ये आता है 10th शेड्यूल से, 10वें शेड्यूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ए बेयरिंग ऑन द गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। भारत किस शेड्यूल से, भारत में संविधान के किस शेड्यूल से भारत के ट्राइबल जनजाति के गवर्नेंस के बारे में गवर्न होता है, वो उस पर उनको ये शासन किया जाता है, उनको ये किया जाता है, बताया जाता है, कार्य किया जाता है उस पर। फर्स्ट 5th शेड्यूल, सेकंड 6th शेड्यूल एंड 7th शेड्यूल, ये तीनों शेड्यूल के द्वारा 5th 6th 7th शेड्यूल द्वारा ट्राइबल्स भारतीय जनजाति को गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी दैट इन्फ्लुएंस द इंडियन नेशनल मूवमेंट एज वेल एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन कम फ्रॉम। हमारे संविधान में और भारतीय मूवमेंट में, संविधान का ये आज़ादी की लड़ाई का जो मूवमेंट चला, उसमें जो लिबर्टी का वैल्यू, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, भाईवाद, बराबरी का हिस्सा, आज़ादी, ये हमारे संविधान में कहाँ से आया? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया, फ्रांस के क्रांति से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम। संविधान से स्ट्रक्चरल पार्ट जो है बहुत ज़्यादा ये में कहाँ से लिया गया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। 1935 में जो गवर्नमेंट इंडिया बनाई गई थी, एक्ट बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा, उससे अधिकतम हिस्सों को हमारे संविधान में लिया गया है। तो दोस्तों ये हुए 25 सवाल आज के इंडियन पॉलिटी में। फिर आगे इंडियन पॉलिटी के फिर पार्ट 2 में हम लोग मिलेंगे और ये बढ़िया क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमें कमेंट करें आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, ताकि हम आपको उस टॉपिक से वीडियो बना सके, अच्छे से अच्छी वीडियो बना सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ऑल बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहली बार पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।